हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर 10 की, और आपका हिस्ट्री का चैप्टर 10 है उपनिवेशवाद और देहात। अर्थात उपनिवेशवाद और देहात के अंतर्गत अब कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करेंगे, और आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले बात तो बाबू यहाँ समझते हैं हम कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और उपनिवेशवाद क्या कहलाता है। तो बाबू उपनिवेशवाद उसे कहते हैं जैसे किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली देश द्वारा, हम क्या बोल रहे हैं, किसी समृद्ध एवं बाबू शक्तिशाली देश द्वारा अपने से कमज़ोर लेकिन संसाधनों से परिपूर्ण देश पर अधिकार करके उसके संसाधनों का काबू क्या करना, दोहन करना, और यही उपनिवेश कहलाता है। और इस तरह की प्रक्रिया जब अधिक लंबे दिनों तक रहती है तो उसे बाबू क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं उपनिवेशवाद, ध्यान रखिएगा। जैसे बाबू हमारा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बना हुआ है कि हमारा भारत किस देश का उपनिवेश बना हुआ था बाबू। तो बाबू हमारा भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था। बाबू आपका जो ये चैप्टर है उपनिवेशवाद और भारत, ये हिस्ट्री का चैप्टर 10 है, और यहाँ बात करेंगे हम इस चैप्टर 10 से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हुए हैं एग्जाम में, कितने आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखते हैं बाबू, इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। देखिए यहाँ जब बात करेगा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली नागरिक कौन था, तो भारत आने वाला बाबू प्रथम पुर्तगाली नागरिक वास्को डी गामा था, जो 20 मई क्या बोल रहे हैं, जो बाबू 20 मई 1498 को कहाँ पे आया था बाबू, तो ये केरल का कालीकट बंदरगाह पे आया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि कालीकट बंदरगाह पे आने वाला भारत का प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति कौन था बाबू, वो था वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 को कहाँ आया था, भारत आया था। इस तरह से बाबू आपका इसका पहला का आंसर होगा वास्को डी गामा, जो प्रथम पुर्तगाली था और प्रथम यूरोपीय था, पुर्तगाली नागरिक था। अगला क्वेश्चन है उलगुलान विद्रोह के नेता। देखिए जब भी उलगुलान विद्रोह कहेगा या मुंडा विद्रोह कहेगा, क्या बोले, जब भी उलगुलान विद्रोह कहेगा या मुंडा विद्रोह कहेगा, इसका नेता बिरसा मुंडा थे, ध्यान रखिएगा। क्या बोले अभी हम, जब भी उलगुलान विद्रोह का नेता पूछेगा और मुंडा विद्रोह का नेता पूछेगा, इसके नेता होंगे बिरसा मुंडा, ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह से उलगुलान विद्रोह के नेता बाबू कौन से, ये बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग कब गठित किया गया था। हम बताए थे ऑफलाइन क्लासेज में कि दक्कन दंगा विद्रोह 1874 में किया गया था, और इस विद्रोह की जांच पड़ताल करने हेतु 1875 में दक्कन दंगा आयोग की नियुक्ति की गई थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा दक्कन दंगा आयोग 1875 में गठित किया गया था। क्या बोले, दक्कन दंगा 1875 में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि बाबू रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बाबू ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक किसानों की एवं जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो अब इसमें पहली रिपोर्ट है बुकानन की रिपोर्ट। हम बताए थे फ्रांसिस बुकानन जो शल्य चिकित्सक था, क्या बाबू, एक शल्य चिकित्सक था। और दक्कन दंगा रिपोर्ट, ये रिपोर्ट 5वीं रिपोर्ट, इनमें से सभी होगा, क्योंकि फ्रांसिस बुकानन की रिपोर्ट, दक्कन दंगा रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल इनमें से सभी, इन तीनों की बाबू रिपोर्ट से कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ है। जब भी बात करेगा अस्थाई बंदोबस्त की बाबू, वो होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बाबू 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। और बाबू अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल में लागू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन भी बना हुआ है अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में। किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और कहाँ लागू किया, सबसे पहले बंगाल में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो हम ये बता भी दिए ऊपर कि 1793 में पश्चिम बंगाल में वो क्या हुआ था, और सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखा, क्वेश्चन नंबर 8 है
कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जब जब वो संथाल विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे एक सन भी देता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तब वो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और इसका नेतृत्व सिद्धू और कानू दो भाइयों ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो वो थे सिद्धू और कानू। अब कब हुआ था ये विद्रोह, 1855 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चा बाबू जानता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। और बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था, तो बाबू भारत में अकबर का शासन था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, जिसकी मृत्यु बाबू 1605 में हुई थी। ये तो क्वेश्चन 110% एग्जाम में बनेगा और बनने का एक संभावना है। क्वेश्चन बना हुआ है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संथाल विद्रोह कब हुआ था। देखिए बाबू, जब भी संथाल विद्रोह की बात करें तो वो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू नामक दो भाइयों ने किया था। ध्यान अभी बता भी दिए ऊपर, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है सिद्धू और कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, इनमें से कोई नहीं, हम बता चुके हैं। संथाल विद्रोह जो 1855 में हुआ था, इसका बाबू नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कानू दो भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन है कॉर्नवालिस कोड कब बना था। हम अब ऊपर भी बता दिए हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1793 में भारत का गवर्नर था, इसके शासनकाल में बंगाल में सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड 1793 में। अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। अभी बता भी दिए ऊपर कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। क्या बाबू, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे। हम अभी ऊपर बता दिए पहला ही नंबर क्वेश्चन, तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली थे और वह नागरिक कौन था जो 20 मई 1498 को कहाँ पे आया था, भारत आया था, वो था वास्को डी गामा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो अब इसका आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा 1613 में, क्या बोल रहे हैं, 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। इनमें से क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो वो पुर्तगाली थे और इनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ थी, तो वो कोचीन में थी। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, लेकिन आपके यूपीएससी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पुर्तगाली गवर्नर के समय पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। तब वो नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा सबसे पहले बाबू गोवा पर अधिकार 1510 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। जब बात करेगा गोवा पर अधिकार की पुर्तगालियों की 1510 होगा, लेकिन जब बात करेगा पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद करा लिया गया था, वो 1961 होगा। लेकिन जब बाबू क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ देगा कि गोवा को भारत का राज्य कब बनाया गया, क्या बोले, राज्य कब बनाया गया, अब इसका आंसर होगा 1987 में। 1987 में गोवा भारत का राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रियाकलापों से है। हम बताती हैं ऑफलाइन क्लासेज में, जब भी बात करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुप्रशासन, जमींदारों के अलग नीतियाँ, कर वसूलने की जो कठोर नीतियां थी, वो साथ ही साथ किसानों की जो अर्जियां थी, उनसे संबंधित एक रिपोर्ट तैयार किया गया जिसका नाम था 5वीं रिपोर्ट। ये क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से संबंधित 5वीं रिपोर्ट इसका वर्णन करता है, व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया, लागू किया गया। तो इसका आंसर होगा मार्टिन बट, ठीक है ना, मार्टिन बट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। मार्टिन बट के द्वारा महलवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थायी रूप से जनगणना की शुरुआत, सुन लीजिए। सबसे पहले बात करें किसे कहते हैं जनगणना, तो बाबू लोगों की संख्या को गणना करना कहलाता है जनगणना। और बाबू जनगणना प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर होती है और भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अस्थायी रूप से। और जब भी बात करेगा अस्थायी रूप से, बाबू आपका आंसर होगा अस्थायी रूप से जनगणना 1881 में शुरू की गई थी और वो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थायी
जनगणना की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? अभी बता दिए, लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आपसे बाबू एक नंबर निवेदन है, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपसे मेरा ठीक है हाथ जोड़ के बस इसी बात से बाबू, जब हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपका भी बाबू फर्ज बनता है कि आप इस चैनल को थोड़ा सा दोस्तों में बात शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप कितना हेल्प करते हैं आप जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? हम बताए थे फ्रांसिस बुकानन जो वेस्ट बंगाल में आया था और एक सर्वेक्षक भी था और एक शल्य चिकित्सक भी था, लेकिन यहाँ आंसर होगा बाबू फ्रांसिस बुकानन एक शल्य चिकित्सक था। अगला क्वेश्चन पूछेगा, कोल विद्रोह कब हुआ था? हम बताए थे कोल विद्रोह जिसके नेता बाबू कौन थे? तो बाबू कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। कौन भगत थे? कोल विद्रोह के नेता बुद्धू भगत थे। इनके द्वारा 1831 में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कोल जनजातियों के द्वारा 1831 में कोल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लासी का युद्ध। जब भी बात करेगा प्लासी युद्ध 1757 होगा। बात करेगा बक्सर युद्ध जो भारत में अंग्रेजों के लिए निर्णायक युद्ध के रूप में साबित हुआ, तो बाबू निर्णायक युद्ध की बात करेगा तो 1764 होगा, ध्यान रखिएगा। बक्सर युद्ध की बात करेगा 1764, बात करेगा प्लासी युद्ध 1757। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है, दामिन इको क्या है? हम आपको बता दिए थे कि झारखंड, क्या हुई, झारखंड की राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ियों के आसपास में जो जनजाति लोग रहते थे उन्हें पहाड़ियों के नाम से जाना जाता था और उन्हें रहने के लिए जमींदारों के द्वारा जो ज़मीनी दिए गए थे उन्हें दामिन इको के नाम से जाना गया, अर्थात ये भूभाग था। क्वेश्चन बना हुआ है दामिन इको का संबंध किससे है? तो भूभाग से। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? जब बात करेगा वास्को डी गामा की, हम आपको बता दिए हैं पहला ही क्वेश्चन में बाबू, वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली नागरिक था जो 20 मई 1498 को केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। क्या बोले भैया? केरल के कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन इसमें है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब? जब भी बात करेगा सर्वोच्च न्यायालय की तो अब इसका आंसर होगा 1774। ध्यान रखिए, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में 1773 का उनका एक कानून था, उस कानून का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और जब इस एक्ट के तहत कोलकाता में इनके द्वारा सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। क्या बोले अभी हम? सर एलिजा इम्फे थे, जो आउट ऑफ सिलेबस है, 12th में नहीं पूछा हुआ है लेकिन आपको बता दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, लेकिन वही पूछ दे किस कानून के तहत, आप बोलिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अभी बता दें, कितनी बार बताएं, क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन बार बार, क्योंकि क्वेश्चन ये आ चुके हैं एग्जाम में। तो वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानून ने किया था 1855 में। क्या बोले? 1855 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बता दिए हैं, अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहले कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी। क्या चीज़? बंगाल में की गई थी 1793 में, तब बिहार में, तब मद्रास में, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। हम बताए थे रैयत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? रैयत का शाब्दिक अर्थ किसान होता है। क्या बोले अभी हम? किसान होता है। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त कि जनक किसे मानते हैं? तो वो कर्नल रीड और मुनरो को माना जाता है। रैयतवाड़ी बाबू बंदोबस्त के जनक कर्नल रीड और मुनरो को माना जाता है। इस तरह से बाबू आपका क्वेश्चन सब समाप्त होता है। बस आपसे जाने से पहले मेरी बस ये एक ही गुजारिश है बाबू, अगर आप हमें अपना आइडियल मानते हैं तो बाबू आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बाबू हमें भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि इतने मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमें भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना बाबू, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।